नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हिंदू धर्म की दिव्य कथाओं को जीवंत करते हैं ताकि आपका मन भक्ति के सागर में डूब जाए। आज हम लेकर आए हैं एक महाकाव्य जैसी कहानी, भगवान राम की अमर लीला एक भक्त की दृष्टि से। ये कहानी है भगवान राम की, लेकिन एक साधारण भक्त की आंखों से देखी गई, जो राम के जीवन की हर लीला को महसूस करता है। रामायण का सार, भक्ति का संदेश और जीवन के सबक, सब कुछ विस्तार से, जैसे आप खुद अयोध्या में खड़े हों। ये स्टोरी आपको राम के आदर्शों से जोड़ेगी, धैर्य, मर्यादा और प्रेम सिखाएगी। अगर आप राम भक्ति, महाकाव्य या स्पिरिचुअल जर्नी के दीवाने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अमृत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये पावन यात्रा। और हाँ, अगर वीडियो दिल को छू जाए तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि ऐसी और राम कथाएं, भजन और लीला ड्रामा आप तक पहुंचते रहें। जय सिया राम। अब सुनिए ये महाकथा निरंतर और विस्तार से। एक प्राचीन काल में सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी थी, जो स्वर्णिम महलों, हरे भरे उद्यानों और मर्यादा पुरुषोत्तम राजा दशरथ के शासन से चमकती। अयोध्या का हर कोना राम नाम से गूंजता। वहां रहता था एक साधारण बालक, नाम लवकुश, जो राजमहल के पास के एक छोटे से घर में जन्मा। लवकुश की मां एक दासी थी, जो राजा दशरथ की सेवा में रहती। पिता एक रथ चालक थे। लेकिन लवकुश का हृदय राम के प्रति इतना आकर्षित था कि वह हर पल राम की लीला को देखने को व्याकुल रहता। बचपन से ही वह राजमहल के बाहर खड़ा होकर राजकुमारों को खेलते देखता। 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन राम तो जैसे साक्षात विष्णु अवतार थे। उनका चेहरा शांत, आंखें करुणा से भरी और हंसी में ब्रह्मांड की शांति। लवकुश को याद था वो दिन जब राम का जन्म हुआ। अयोध्या में उत्सव छाया था। घोड़े दौड़ते, हाथी सजाए जाते और वेद मंत्र गूंजते। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और अग्निदेव से प्राप्त खीर से 4 रानियां गर्भवती हुईं। कौशल्या मां से राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ। लवकुश तब 10 वर्ष का था। वह महल के द्वार पर चिपका खड़ा था। अंदर से शंखनाद आया और राम का रोना सुनाई दिया। जय सिया राम गूंजा। लवकुश ने मन ही मन कहा, प्रभु, मुझे अपना भक्त बना लो। उसी रात सपने में राम आए, मुस्कुराए और लवकुश का जीवन बदल गया। समय बीता। राम बड़े हुए। गुरुकुल में विश्वामित्र के आश्रम गए। लवकुश भी चुपके से पीछे पीछे गया। वहां राक्षसों का संहार हुआ। ताड़का वध की रात, जब राम ने धनुष उठाया, लवकुश जंगल में छिपा देख रहा था। ताड़का की भयंकर चीख, राम का बाण, सब कुछ। राम, तुम्हारी शक्ति असीम है, लवकुश ने प्रार्थना की। फिर सुबाहु और मारीच का वध। विश्वामित्र ने कहा, राम, तुम देव हो। लवकुश ने सोचा, मैं भी उनका सैनिक बनूंगा। मिथिला की ओर यात्रा। जनकपुर में सीता स्वयंवर। लवकुश भी भीड़ में था। शिव धनुष टूटा जब राम ने उठाया। सीता के नेत्र राम पर पड़े और विवाह हुआ। लवकुश ने देखा कैसे राम ने सीता को माला पहनाई। विवाह का उत्सव, अयोध्या लौटना। लवकुश घर लौटा, लेकिन राम उसके हृदय में बस गए। फिर वनवास का समय आया। कैकेयी की मांग। दशरथ का विलाप। राम, जाओ वन को। भरत का विरोध, लेकिन राम का धैर्य। लवकुश महल के बाहर रो रहा था। राम ने देखा, मुस्कुराए और कहा, बालक, भक्ति में वन भी स्वर्ग है। लक्ष्मण और सीता संग राम चले। लवकुश ने फैसला किया, मैं भी जाऊंगा। वह चुपके से पीछा किया। चित्रकूट पहुंचे। राम ने कुटिया बनाई। लवकुश पहुंचा, गिर पड़ा चरणों में।
प्रभु मुझे रख लो, राम ने गले लगाया, तू मेरा भक्त है, साथ चल। वन जीवन शुरू। सरयू तट पर ध्यान, फल फूल इकट्ठा करना। लक्ष्मण की सेवा, सीता की मुस्कान। एक दिन श्रवण कुमार की कथा सुनी। लवकुश ने सीखा माता पिता भक्ति। फिर दंडकारण्य। शूर्पणखा का आगमन। लक्ष्मण ने नाक काटी। रावण आया, लेकिन राम शांत। लवकुश डरा, लेकिन राम ने कहा, भय भक्ति का शत्रु है। पंचवटी में सीता हरण। जटायु वध। लवकुश साथ था, रोया। राम का शोक, मेरी सीता। लक्ष्मण की खोज। सुग्रीव से भेंट। हनुमान का आगमन। लवकुश ने हनुमान को देखा, बलवान वानर। राम भक्त हनुमान, वह बोला। किष्किंधा युद्ध वाली वध। लवकुश युद्ध में घायल हुआ, लेकिन राम ने औषधि दी। हनुमान लंका गए। लवकुश को बताया, सीता जी राम नाम जप रही हैं। लवकुश रोया। सेतु निर्माण। नलनील का चमत्कार। लवकुश मजदूरों में था, पत्थर तैराता। लंका युद्ध। रावण का अहंकार। रणभूमि में राम का धनुष। लवकुश तीरों के बीच लड़ता। इंद्रजित वध, कुंभकर्ण पतन। अंत में रावण वध। जय श्री राम गूंजा। अग्नि परीक्षा। सीता निर्दोष। अयोध्या लौटना। लवकुश साथ चला। राम राज्याभिषेक। लवकुश को मंत्री बनाया। फिर परीक्षा, सीता वनवास। लवकुश रोया, लेकिन राम का धैर्य सिखाया। लवकुश के पुत्र हुए, जो राम कथा गाते। अंत में राम का जल समाधि। लवकुश ने कहा, प्रभु तुम अमर हो। लवकुश अब 15 वर्ष का हो चुका था, जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट की पहाड़ियों में बसे। सरयू नदी को पीछे छोड़ तीनों ने घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक छोटी सी कुटिया बनाई। लवकुश ने अपने माता पिता से कहा, मैं प्रभु राम के साथ रहूंगा। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा वन में खतरे हैं। लेकिन लवकुश बोला, माँ जहाँ राम है वहाँ स्वर्ग है। वह चित्रकूट पहुंचा और राम ने उसे गले लगाया। लवकुश, तू मेरा सच्चा भक्त है, यहाँ रह, मेरे साथ भक्ति कर। चित्रकूट की सुंदरता अनुपम थी। सुबह सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर कुटिया पर पड़ती। सीता माँ फूल चुनती, राम ध्यान में लीन रहते और लक्ष्मण भाला लिए पहरा देते। लवकुश को छोटे मोटे काम सौंपे गए, जल लाना, फल इकट्ठा करना। एक दिन वह नदी से जल लेने गया। वहां एक ऋषि मिले, जिनका नाम था अतुल मुनि। मुनि ने पूछा, बालक तू यहाँ किसके साथ? लवकुश ने गर्व से कहा, मैं राम का भक्त हूँ। मुनि मुस्कुराए, राम साक्षात विष्णु हैं, उनकी भक्ति से मोक्ष मिलता है। लवकुश ने सीखा कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि हर कर्म को राम के लिए करना है। एक शाम जब राम और सीता कुटिया के बाहर बैठे थे, लवकुश ने भजन गाया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। पक्षी चहकने लगे, हिरण पास आकर बैठ गए। सीता माँ ने कहा, लवकुश तेरे भजन में राम की शक्ति है। राम ने आशीर्वाद दिया, भक्त तेरा मन पवित्र है। उस रात लवकुश ने सपना देखा, राम एक विशाल स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे और सीता माँ उनके बगल में। सपने में राम ने कहा, लवकुश मेरी लीला देख और दुनिया को बता। लेकिन शांति ज्यादा दिन न रही। भरत आए। अयोध्या से खबर थी कि दशरथ का देहांत हो गया। भरत ने राम को राजा बनने की विनती की, लेकिन राम ने मर्यादा निभाई। पिताजी का वचन मेरा धर्म है। लवकुश ने देखा कैसे राम ने त्याग चुना। वह रोया, लेकिन राम ने उसे समझाया, भक्त धर्म कभी आसान नहीं होता। भरत ने राम की खड़ाऊ ले जाकर अयोध्या में रखी। लवकुश ने सीखा, भक्ति में त्याग की शक्ति है।
राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट छोड़ दंडकारण्य गए। लवकुश उनके पीछे पीछे। जंगल घना था, राक्षसों का डर। फिर भी राम शांत। एक दिन एक ऋषि ने बताया कि राक्षस ऋषियों को सता रहे हैं। राम ने वचन दिया, मैं उनकी रक्षा करूंगा। लवकुश ने देखा कैसे राम ने खरदूषण जैसे राक्षसों का संहार किया। उसका मन डरा, लेकिन राम की शक्ति देखकर भय गायब हो गया। तब शूर्पणखा आई। उसने राम को देखा और मोहित हो गई। राम, मुझसे विवाह करो, उसने कहा। राम ने हंसकर कहा, मैं सीता का पति हूँ। शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। लवकुश पास ही खड़ा था, डर से कांप रहा था। शूर्पणखा चीखती हुई भागी। राम ने लवकुश को पास बुलाया। भक्त, सत्य और मर्यादा की रक्षा करनी पड़ती है। लवकुश ने सीखा, भक्ति में साहस चाहिए। शूर्पणखा ने रावण को भड़काया। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। लवकुश को बाद में पता चला, जब पंचवटी में वो भयंकर दिन आया। राम और लक्ष्मण शिकार को गए। सीता ने एक स्वर्ण मृग देखा। राम, मुझे वो चाहिए, सीता ने कहा। राम गए, लेकिन मृग मारीच था। उसने राम की आवाज में चीखा, लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण गए। रावण साधु वेश में आया और सीता का हरण कर लिया। लवकुश पास ही फल चुन रहा था। उसने चीख सुनी, भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। वह कुटिया में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने आपको धोखा दिया। राम लौटे, सीता को न पाकर विलाप किया। सीता, मेरी सीता। लवकुश रोया। राम ने उसे उठाया। भक्त, अब समय है कर्म का। सीता को वापस लाएंगे। राम और लक्ष्मण किष्किंधा गए। लवकुश साथ था। वहां सुग्रीव मिले। हनुमान आए, राम के चरणों में गिरे। लवकुश ने देखा, हनुमान की भक्ति अग्नि जैसी थी। राम, मैं आपका दास हूं, हनुमान बोले। लवकुश ने सोचा, ऐसी भक्ति मुझे भी चाहिए। राम ने सुग्रीव से दोस्ती की, वाली का वध किया। सुग्रीव ने वानर सेना दी। हनुमान लंका गए। लवकुश को हनुमान ने बताया, सीता अशोक वाटिका में हैं। वो राम नाम जप रही हैं। लवकुश की आंखें भर आईं। राम ने सेतु बनाने का आदेश दिया। लवकुश ने देखा कैसे नलनील ने पत्थर तैराए। राम नाम सत्य है, हर पत्थर पर राम लिखा जाता और वो तैर जाता। लवकुश ने भी एक पत्थर उठाया, लिखा, जय श्री राम। पत्थर तैरा। वह रो पड़ा, प्रभु आपकी शक्ति। सेतु बना। वानर सेना लंका पहुंची। लंका में युद्ध शुरू। रावण की सेना विशाल थी। लवकुश छोटा सा भक्त, फिर भी तीर तलवार लिए लड़ा। इंद्रजित ने माया रची, लक्ष्मण मूर्छित हुए। हनुमान संजीवनी लाए। लवकुश ने देखा कैसे हनुमान ने पहाड़ उठाया। कुंभकर्ण आया, उसका संहार हुआ। अंत में रावण। राम ने धनुष उठाया। लवकुश ने देखा, राम का बाण जैसे सूरज की किरण। रावण गिरा। जय श्री राम गूंजा। सीता लौटीं। अग्नि परीक्षा दी। लवकुश रोया, लेकिन राम ने कहा, मर्यादा की रक्षा पहले। अयोध्या लौटे। राम का राज्याभिषेक। लवकुश को राम ने पास बुलाया। भक्त, तू मेरी लीला का गवाह है, इसे गाओ। लवकुश ने राम कथा गाना शुरू किया। सीता का वनवास। लवकुश ने राम से पूछा, प्रभु क्यों? राम बोले, मर्यादा। लवकुश ने सीखा, भक्ति में समर्पण। अंत में राम ने जल समाधि ली। लवकुश रोया, लेकिन राम की आवाज गूंजी, मैं हृदय में हूं। लवकुश ने राम कथा फैलाई। दोस्तों, राम की लीला कैसी लगी? कमेंट में बताओ, राम का कौन सा प्रसंग तुम्हें प्रेरित करता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल ऑन। जय श्री राम।